सरकार बजट पेश कर रही है। हमारे साथ आप लोग पीछे देख सकते हैं, तमाम ये बुंदेलखंड के किसान हैं। हमारी मौजूदगी महोबा जिले के बेलाताल ब्लॉक अंतर्गत एक छोटे से गांव में है। यहाँ आप लोग हमारे पीछे तमाम किसान दिखाई दे रहे होंगे और किसान के पीछे किसानों के खेत आपको दिख रहे होंगे। इन किसानों से चर्चा करेंगे बजट को लेकर के, ये क्या मानते हैं, क्या इन लोगों की उम्मीदें हैं, क्या जो इनकी उम्मीदें हैं, उम्मीदों के हिसाब से बजट आता है या इनकी उम्मीदें बराबर कहीं ना कहीं खाली रह जाती हैं। एक एक करके सब किसानों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? माता जी। क्या लगता है आपको, बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जो बजट आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आपको हित आपका दिख रहा है? मैं कहना चाहता हूँ कि जो शासन की योजना है किसानों के लिए, वो किसानों के हित में काम नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो आए दिन इनके यहाँ भैया के नोटिस आ रहे हैं बैंकों से, ग्रीन कार्ड के, सोसाइटियों की जो है तगादी के लिए आ रहे हैं लोग। मैं उम्मीद रखता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा किसानों के लिए होना चाहिए बजट। ना तो हमारी फसलों का समर्थन मूल्य ही मिल पाता है किसानों को देहातों के, केवल व्यापारियों को माल ही इसमें बेचा जाता है। अभी मूंगफली जो बेची गई है किसी भी किसान की नहीं बिकी है, इसमें केवल व्यापारियों की मूंगफली बिकी है। और अधिकारियों से जब हम लोग बात करते हैं तो अधिकारियों को कहना है कि भैया हैं तो किसानों के कागज, तो भाई जब दलाल लोग जो है उनसे फिट हो जाते तो हम लोग क्या करें। उन किसानों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि ऐसा ना करें, अपने कागज किसी को ना दें, क्योंकि आपका नुकसान उसी से हो रहा है। रावत जी, लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो क्या जो आपकी फसल आती है उसमें कहीं आप लोगों को फायदा होता है या कहीं ना कहीं जो पूरा फसल आती है तो खर्च में ही निकल जाता है? जब तक हमारी फसलें आती हैं उस समय जो है किसान जो है दुगनी नुकसान पे जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि फसल किसान दोगुनी पैदा कर रहा है। हम लोग ये कहते हैं कि जो किसान पैदा कर रहा है वो तो घाटे पे जा ही रहा है, अपनी गांठ की पूंजी जो है गंवा बैठता है, क्योंकि शासन की ऐसी नीतियां चल रही हैं कि किसानों के हित में कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। मेरा अनुरोध है सरकार खेती के जो आमदनी है, आमदनी के हिसाब से आपकी आय बढ़ रही है या घट रही है? आमदनी जो है हमारी जो है 75% जो है नुकसान में जा रही है। खर्चा ज्यादा आ रहा है फसलों को उगाने में, हमको जो है गांठ से जो है लगा बैठते हैं कुछ लोग किसान। इसमें जो है किसानों की जो हालत इतनी दयनीय हो गई कि अपने कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, लड़कों बच्चों की शादी नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो है ना हो तो इतना तो बजट हो के किसानों का जो है कर्जा मुक्त हो जाए। आपकी जो फसल आती है वो सही दाम में बिकती है या कम दामों में आपको बेचना पड़ता है? कम दामों में फसल बिकती है और किसान बहुत परेशान है। और किसान के लिए क्या है कि लाइट बिजली बिल देते हैं और पानी देते हैं, समय पे पानी भी नहीं दे पाते हैं। जो हमारी फसल गाते हैं हम एक साल में, वो सब हमारी यहाँ लग जाती है, क्योंकि सरकार इतना बना देती है हम लोगों को, खाद में बीज में सब हमारा बजट वहीं चला जाता है। बच्चों के लिए ना शादी कर पाते हैं अच्छे से और ना कपड़े खरीद पाते हैं। ना किसान की इतनी उम्मीद है कि कम से कम हम बैंक का कर्ज तो बना दिया है उन्हें कि आप ले सकते हैं, ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं, केवल माफ नहीं सोचा उन्हें कि इनका जो किसान का माफ करवा दें हम, तो किसान को कुछ राहत मिल जाए। तो जे नहीं सोचते हैं और बड़ा मतलब अपनी चीजों पे बढ़ोतरी करते हैं और किसानों की माल आता है जब उनको रेट घटा देते हैं। तो किसान का ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान के माल जो है गल्ला उगाते हैं हम लोग, तो उनका मूल भाव हमें अच्छी तरीके से मिलना चाहिए, तब हम आगे बढ़ पाएंगे किसान। नहीं तो हम लोग तो किसान जितना कमाते हैं उतनी आधी फसल चली जाती है। सरकार तो दावा करती है कि किसानों को हम किसान सम्मान निधि दे करके कहीं ना कहीं सशक्त कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। नहीं, किसानों को सम्मान निधि क्या देते हैं, 2-2 3-3 महीना की देते नहीं है, और देते हैं तो हमारा तो वहीं चला जाता है सब। 2000 रुपया में कोई किसान का हो चुक जाएगा सब? बताइए, आप 6000 एक साल में 6000 देते हैं, 6000 में कौन सा किसान को 15,000 रुपया लगते हैं एक माह में एक किसान को, अगर छोटा परिवार है। और बड़ा परिवार में 20,000 लगते हैं। अब 20,000 बताइए एक महीना में कहाँ से आएंगे किसान के पास? तो वो मजदूरी करेगा कि नहीं करेगा? अगर किसान ऐसा ही करती रहेगी सरकार, तो किसान के कुछ दिनों बाद खेत नहीं बिक पाएंगे। वो अपना का इतना भाव बढ़ा देते हैं, कहाँ से बीज लेगा, कहाँ से खाद लेगा? उनके खेत बीज मतलब फसल की महंगाई होना चाहिए, रेट बढ़ना चाहिए। और किसानों के जो बीमा जे माफ होना चाहिए, जे ग्रीन कार्ड जे भी माफ होना चाहिए, लाइट भी बिल माफ होना चाहिए जो दे रहे। उस समय पे जो ट्यूबवेल लगे हैं
इनके समय पे हम लोगों का पानी और लाइट की व्यवस्था होना चाहिए किसानों के संग में। किसान सम्मान निधि से किसान कितना मजबूत हो रहा है? क्या किसान को जो सम्मान निधि मिल रही है वो पर्याप्त है? नहीं, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। क्योंकि पर्याप्त है कि देखो मास्टर की तनख्वाह बढ़ रही, डीएम की तनख्वाह बढ़ रही, एसडीएम की तनख्वाह, किसानों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है। किसानों का कुछ नहीं लग रहा होगा। किसान ही तो सबको पालन पोषण कर रहे हो, किसान ही खिलाने तनख्वाह। किसान की और आय बढ़ना चाहिए और ज्यादा मिलना चाहिए सम्मान निधि। 6,000 में कुछ नहीं होता है। कम से कम उनके 15-20 हजार रुपया कि हर किसान के खाते में आना चाहिए। जब आपकी फसल आती है तो फसल का जो मंडी में आप बेचने जाते हैं उसका भुगतान समय पर हो जाता है या फिर टरकाया जाता है? बार बार चक्कर लगाने के लिए आप लोग मजबूर होते हैं मंडी के? नहीं, जब हम लोग अपना माल बेचने जाते हैं तो समय मतलब मूल्य मिलता है हमको। जो हमको रेट में बेचना चाहिए वो मिलता नहीं है। और जब मिल ही जाता है कि चलो तुम्हें 2 रुपया महंगी ले ली, तो हम उनके आगे पीछे चक्कर लगाते हैं। समय पे पैसे भी नहीं फसल का फायदा बिचौलिए खा जाते हैं। हाँ जी, जो बिचौलिया है तो बैंक में जाते हैं तो बिचौलिया खाते हैं और यहाँ जाते हैं मंडी में तो बिचौलिया खाते हैं। किसान की तो गिरोह से मौत है। किसान तो आगे बढ़ नहीं पा रहा है। जी, कैसे बढ़ेगा किसान? क्या राय है आप लोगों की? किसानों की क्या राय है? किसानों की यह राय है कि जो ने 6,000 रुपया दिए हैं उनको साल भर में, उनको 15,000 20,000 की आय मिलना चाहिए माह में। जी, क्योंकि हर अधिकारी की तनख्वाह बढ़ रही तो किसानों की तनख्वाह बढ़ना चाहिए। क्योंकि नहीं तो किसान अपनी फसल में अपना भरा पोषण बच्चों का नहीं कर पाएगा। इसी में उनका भला है कि वो किसानों की जो ग्रीन कार्ड है वो माफ किए जाएं और किसानों की जो 6,000 है इनके 15,000 थोड़ा एक और क्लियर कर दीजिए। जब आपदा आती है तो सर्वे होता है, खेतों में लेखपाल या तमाम जिम्मेदार कर्मचारी अधिकारी आते हैं या केवल तहसील में बैठ कर के सर्वे के नाम पे बिचौलियों से या किसी अपने खास लोगों से बातचीत करके रिपोर्ट लगाई जाती है? नहीं, सर्वे तो होती है, आते हैं भी लोग। अगले क्या है कि उनकी जो वहाँ बैठ गए वे एक गांव के आदमी तहसील में बैठ के ही सर्वे करते हैं। जब यहाँ जाते हैं तो एक आदमी से पूछ लेते हैं या उनको जानकारी रहती है, कागज हमारे उनके पास है, तो वे सर्वे तो वहीं बैठ के सर्वे करते हैं। तहसील ही में बैठ के पूरी सर्वे कर लेते हैं और किसानों को कुछ नहीं मिलता। जब हमारे यहाँ आते नहीं है तो हम क्या बताएंगे? बाद में हम चिल्लाते फिरते हमारा जे नुकसान है, हमारा बे नुकसान है, तो कोई हमारा सुनता नहीं है। ये सब ऐसा ही है, घोटाला चल रहा है किसानों के बीच में और किसानों की सब खा रहे हैं, किसानों की सुन नहीं रहे। किसान की अगर वे नहीं सुनेंगे तो हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे। उनके लिए सड़कों पे उतरेंगे या खेत बेना बंद कर देंगे। हमारे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे। क्या राय है सरकार की? क्या देना चाहते हम लोगों को? क्या बढ़ाना आगे चाहते किसानों को कि नेतन खां कारियन खां और जो दलालों को ही पेट भरते रहेंगे? बैंक से कर्ज लेना आसान है या फिर साहूकारों का सहारा लेना पड़ रहा है किसानों को? ना तो बैंक से चक्कर लगाते रहो और एक और है साहब, जब किसान एक विधायक बनाते, कौन बनाता है? किसान बनाते कि नहीं बनाते? किसान जब बनाते हैं तो उनको एक बार विधायक बनने से जिंदगी भर के लिए पेंशन मिलती है और किसान जिंदगी भर खेती करता है जो पूरे देश का पेट भरता है। उनको एक केवल 2,000 रुपए में लॉलीपॉप में सरकार केवल लगा रही। जब उनकी पेंशन मिलती तो हर किसान को कम से कम 5,000 रुपया महीना हर किसान को मिलना चाहिए। क्योंकि प्रतिनिधि भी हम ही लोग के बनाए हुए जाते हैं और जिस प्रतिनिधि हम लोग पर कोई ध्यान नहीं करते, क्योंकि चुनाव आता तब तो वो हम लोग को लॉलीपॉप दिखाते हैं। सम्मान निधि, क्या सम्मान निधि दे रहे? ये बड़े आदमी क्यों अपना इतना मतलब पेट भर रहे कि जो कहाँ गया वो पहले वो अच्छे दिन आने वाले हैं? तो आज किसानों का अच्छे दिन कहाँ है? ये अच्छे दिन है कि जो कि 60,000 से सीधे 2 लाख पर पहुंचा दिया। किसान शादी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। किसान मजबूर है, जो आज आत्महत्या पे मजबूर हो रहा कि जो आत्महत्या कर रहा, क्योंकि सरकार बिल्कुल किसान के हेरती नहीं है। सरकार की नीतियों से किसान खुश है या फिर केवल? बिल्कुल खुश नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो किसान खेती छोड़ के प्लान करने के लिए मजबूर हो जाएगा और किसान इसका बिल्कुल विरोध करेगा। नहीं तो किसान के हित के लिए कम से कम 1 महीने का 5,000 रुपया पेंशन मिलना चाहिए। क्योंकि जब विधायक किसके बनते हैं? किसानों के। और जब उनको इतना पेंशन बढ़ा रहे, हर अधिकारी की इतनी बड़ी मांग होती है, तो फिर हमारे किसानों के लिए 5,000 का महीना हर किसान को मिलना चाहिए। क्योंकि ग्रीन कार्ड तो बन जाते हैं, मगर 20,000 रुपया, जैसे अगर 1 लाख का बना तो 10% तो बैंक वालों को चाहिए। अब बताओ, मिला उनको 80,000, क्योंकि 10,000 फाइल आल का दुनिया का ले लेते हैं। अब 80,000 में ब्याज रखते हैं तो वो भी परेशान कर रहे हैं। अब किसान
कर्जा चुकाए कि शादी करे कि खुद के लिए बचाए, कुछ नहीं होता। अगर ऐसी सरकार चली तो किसान तो ठीक है, पूरा देश बिल्कुल न, जो विदेश में हुआ कि भाग गए, यही दशा होने वाली है ये देश की भी, क्योंकि सरकार इतनी विरोधी है किसान की। अगर सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि प्रतिनिधि हम लोग के चुने गए हैं, तो प्रतिनिधि क्यों नहीं आवाज उठाते वहां पर कि जो कि हम लोगों के लिए 5,000 का महीना बनाए। और जो खाद की समस्या है, जब हर सीजन के पहले पूरी खाद की पर्याप्ति कराई जाए, क्योंकि किसान 2,000 के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि खेत बो नहीं पाते हैं। एक साल में आपकी खेती पर कितना खर्चा आता है? अगर हमारा 50,000 का निकलता है तो कम से कम उसमें हमें 45,000 रुपया खर्चा हुआ। अब 5,000 में हम खाएंगे कि बच्चों को खिलाएंगे कि शादी करेंगे कि वो ग्रीन कार्ड का कर्जा चुकाएं। खेती से आपका परिवार चल नहीं नहीं पाता? चल रहा, इसलिए पूरा कैसे भरण पोषण होता है? अरे मजबूरी है, विदेश मतलब प्लान करना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं एक एक दो दो लोग, बकाया अपना पेट भरने के लिए खेती कर रहे केवल, मजबूर है, क्योंकि जब सरकार कोई देख नहीं रही किसानों के हित में। और बताइए आप, ये बताइए जब कितने % बढ़ गया आपका अभी तक किसानों, मतलब जो कर्मचारी हैं इनकी पेंशन कितनी % बढ़ गई? अब आज किसानों का कितना बढ़ा? जब 2,000 की पिसी थी तो आज 2,400 की पिसी है, तो किसान का क्या बढ़ा? किसान का तो विरोधी है कि नहीं है? जब आप 60,000 से 2 लाख सोना कर सकते हो तो किसान का क्यों नहीं बढ़ाए हुए? बताइए आप, बताना मतलब सरकार से कहिए कि अगर ऐसा चला है तो किसान के कोई हित में नहीं जाएगा, और हम बिल्कुल सड़कों पे उतरे, और सड़कों से संसद तक बिल्कुल यही विरोध होगा कि अगर हमारे खाद की समस्या, डीजल की समस्या, और जो लाइट है तो कह दो था पूरे दिन गोल रहा है, आए दिन गोल रहा, और पिछले सूख रही, बताओ क्या करे किसान? आपके हिसाब से किसानों की समस्या सरकार समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही बिल्कुल नहीं समझ रही, वो बिल्कुल हमारी अनदेखी कर रहा है, बिल्कुल किसानों के कोई हित में नहीं कर रहा। है? हाँ, क्या मांगे क्या है बुंदेलखंड के किसानों की? हमारे किसानों की लाइट की, खाद की, और संगे जो ग्रीन कार्ड है इनको माफ करना चाहिए, क्योंकि किसान जब अगर नहीं होगा तो वो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब सरकार का प्रेशर होता है हमारा कर्जा दो ना, बच्चे शादी लायक होते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि 4 स्कूल में 4 मास्टर हैं, तो उन्होंने लगा दिया, एक SIR कर रहा है, एक BLO में बना दिया, बच्चे सारे जाते हैं भेड़ों की तरह भिड़ जाते हैं, और बस शाम 4 बजे वो भगा देते हैं। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ रहा, केवल बड़ों के पढ़ रहा है, जो नेता हैं उन्हीं के बच्चा पढ़ पा रहे, बकाया गरीब आदमी के बच्चा पढ़ने लायक रह ही नहीं गए। सरकार की यही नीति है कि जब खेती को समय पे पानी नहीं मिल पाता, बिजली नहीं मिल पाती है, तो नुकसान कितना हो जाता है? अरे कितने पूरा % नुकसान हो जाता अरे अगर समय पे लाइट नहीं आई तो अगर खेत के खेत सूख जाते हैं, तो जो 45% अगर हमने नुकसान मतलब वो लागत लगाई, वो 45 वो चली गई, और जो हमारा मिल रहा था वो तो गया तो गया। महिला किसानों को जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ बराबरी से मिल पाता है या पुरुषों के माफिक महिलाओं को कम लाभ मिलता है? किसानों को कुछ नहीं मिल पाता है, न महिलाओं को कुछ मिलता है, न किसानों को कुछ मिलता है। ये तो झूठी अफवाह उड़ाते हैं और झूठी कहती है सरकार। सरकार बड़ी निकम्मी है और सरकार किसान विरोधी है, और ये सरकार को जब वोट मांगने आए तो इनकी महिलाओं का ऊपर चढ़ के उनको गोबर मानना चाहिए। जो वोट मांगेगा, जो सांसद विधायक बनेगा, उनके लिए ये ही करना चाहिए महिलाएं को, क्योंकि हमारे बच्चे तो स्कूल में जाते, उन्हें कटोरा पकड़ा दिया, भीख मांगना के खाना खाते थे, सड़ा खवाते, गला खवाते, क्या खवाते हम लोग तो देखते नहीं है, वो तो बच्चे पढ़ते, और क्या है मोबाइल चलाते रहते हैं। पढ़ाई होती है क्या सरकारी में? अरे हमारे बच्चे कहाँ पढ़ पाएंगे किसान के? सर प्राइवेट स्कूल में, हम तो सरकारी में पढ़ाते हैं, उनकी अच्छे से उन्हें कपड़ा हमारे पर पैसा लेके किसानों के लेके ही तो उन्हें कपड़ा बनवा दिए, और हमारा गल्ला लेके ही तो खिला दिया उनको। वो कह रहे हैं हम किसानों को मदद कर रहे, क्या मदद कर रहे? बताओ, सरकारी स्कूल में कौन बच्चा पढ़ के वो नेता अधिकारी बन गया? कौन बन गया DMO, कौन पुलिस में का बताओ? जवान के लिए, किसानन के लिए कुछ नहीं है। सब यही है कि तुम तो काम करो और हम लोग अनखा बनाओ। कितनी खेती है आपके पास, कितनी बीघा है, उससे गुजर बसर चल पा रहा है आपका? जैसे 20 बीघा जमीन है मेरे पास, 20 बीघा में लागत लगती है 45,000। अब 45,000 जब हमने उसमें लागत लगी, 15,000 में हम का गा लेंगे, और का खा लेंगे, का बच्चों को खिला देंगे, और चांदी 4 लाख की कर दे, सोना 2 लाख को कर दो, कहाँ से बच्चन को जेवर बनवाए? बेल टैक्स अगर पर चढ़ा रहे बेटी के ना, तो रोड चौकी थाने हो रहे, तो कहाँ से हम लोग जे शादी कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? ये बताइए आप। क्या किसान आत्मनिर्भर हो पा रहा है बुंदेलखंड में? किसानों के लिए आत्मनिर्भरता के लिए बहुत कुछ चाहिए अभी।
क्या है कि खाद बीज पानी और ये लोग सारी की सारी चीजें जो उर्वरक हैं ये सारे टाइम पर नहीं मिलते। जब चाहिए होते हैं किसान को तब पता चलता है कि गाड़ियां आपकी वहाँ लोड हो रही हैं, वहीं आपकी गाड़ियां सभी वहाँ से लौट गई हैं, या आपका खाद नहीं आ पा रहा विदेशों से, या आपके पास जो मान के चलो स्टॉक है उससे आप पूर्ति नहीं कर पाते समय पर। और जहाँ तक बिजली की है, बिजली की समस्या किसानों के लिए हमेशा बनी रहती है। बिजली की समस्या का ये सबसे बड़ा ये कारण होता है कि नाइट में पता चला कि रात में आप बिजली दे रहे हैं और दिन में किसानों के लिए सिंचाई के लिए चाहिए। रात में अगर काम करेगा किसान तो ज़्यादातर मौतें होती हैं किसानों की। रात में किसान सींचते समय या सिंचाई करते समय आपने देखा होगा कई जगह कि मौतें बहुत हो जाती हैं किसानों की, है ना। तो बिजली के अलावा ये टाइमिंग का होता है, कभी इनका पावर का होता है। इसके अलावा आप जो इसके लिए वित्तीय व्यवस्था होती है जो किसानों के लिए, वित्तीय व्यवस्था के लिए भी काफ़ी क्या है, वित्तीय व्यवस्था समय पर नहीं हो पाती है। किसानों के पास समय पर आपके पास पैसा नहीं रहता बराबर खाद बीज लेने के लिए, उन्नत किस्म की खाद बीज डालने के लिए, है ना। तो इसके लिए भी काफ़ी किसान क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। क्या मानते हैं बुंदेलखंड के किसान, क्या उम्मीदें हैं बजट से किसानों को, क्या होना चाहिए अब की बार? इस सरकार में तो होने के किसान को कोई उम्मीद ही नहीं है, न कोई उम्मीद दूर दूर तक दिखाई देती है। बस ये दिखाई देता है कि जब किसान के पास पैसा रहता है तो गोदाम खाली पड़े रहते हैं, और जब पैसा नहीं रहता है तो गोदाम भरे पड़े रहते हैं। किसानों को बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, और नेल में भी लगने पड़ता है। सुबह से शाम तक वो कहते हैं कि वो खाद ही खत्म हो गया है। गाड़ियां आती हैं और रात में जो पता ही चलता है कि गोदाम खा जाते हैं या उनके अधिकारी खा जाते हैं। सुबह जाते हैं तो गोदाम खाली पड़े मिलते हैं, वो खाद का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाता है। थोड़ा जय ये हिंद जय भारत। ये और बताइए कि जब सरकार दावा करती है कि खाद पर्याप्त है, अधिकारी भी कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त खाद है, लेकिन जमीन पर किसानों को मौके पर काहे मिल नहीं पाता है, काहे सोसाइटियों की चक्कर लगाना पड़ता है, केंद्रों में लंबी लंबी कतारें किसानों की हम लोगों ने देखी है, चलाया है हम लोगों ने। ठेला तो आते दिखते हैं, सोसाइटियों में खाली होते हैं, बाकी लाइन में लगे लगे कतार में, और शाम तक बोले बोले अब खत्म हो गया है खाद, अब कल आना, कल फिर मिलेगा। फिर कल नंबर पे लगते हैं, तब जाके देखते हैं तो गोदाम खाली पड़े मिलते हैं। उस खाद का पता ही नहीं चलता कि रात में कहाँ गया। अब जे प्रतिनिधि जाने और सरकार जाने कि कहाँ से खाद कहाँ गलोप हो जाता है। ये खाद का पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर खाद कहाँ जाता है। किसान को कभी खाद टाइम पे मिल ही नहीं पा रहा। अब ये सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार अपने स्तर से अपना खाद स्वयं सावधानी से वितरण करवाए ताकि ये विलुप्त न हो पाए। समय पर खाद न मिलने से कितना नुकसान हो जाता है? अगर समय पर बिजली और खाद जैसी समस्या ना हो, ये मिल जाए तो कितनी और पैदावार बढ़ सकती है किसानों की। लाइट